बड़ी खुशी की बात है आज हम एक ऐसे इदारे में जमा हुए हैं जो फ़रोग़ इल्म का एक ज़रिया बनने वाला है। खुदा करे ये फ़रोग़ अमल का ज़रिया भी बने। आमीन। जैसा कि आपने भी सुना है कि इसका नाम है दारुल मुताला। दारुल मुताला किस चीज़ को कहते हैं? आसान लफ्ज़ों में आप समझें, दारुल मुताला एक सीढ़ी है। सीढ़ी पर जब आदमी चढ़ता है उसका मकसद होता है कि मुझे बुलंदी की तरफ जाना है। तो दारुल मुताला में बैठकर आदमी जब मुताला करता है उसके ख्वाब होते हैं मुझे बहुत बुलंदी की तरफ जाना है। देखिए, दारुल मुताला को तो इस तरह से पेश करते हैं, ये एक किस्म की दूरबीन होती है। कश्मीरी में हम कहते हैं दूरबीन। दूरबीन का मतलब होता है दूर से देखने वाला आला। हम यहाँ बैठकर बहुत दूर दूर का चक्कर लगा सकते हैं, यहाँ बैठकर बहुत दूर की चीज को देख सकते हैं। तो दारुल मुताला एक दूरबीन है, यहाँ बैठकर आदमी पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकता है। वो अमेरिका को भी देख सकता है, वो रूस को भी देख सकता है, वो फ्रांस को भी देख सकता है, वो पूरे यूरोप पूरे एशिया को देख सकता है। तो ये एक दूरबीन भी है। और ये दारुल मुताला एक जहाज भी है। जहाज में चढ़कर आदमी बुलंदी की तरफ जाता है तो आदमी दारुल मुताले में बैठकर दुनिया का बहुत बड़ा इंसान भी बन सकता है। मेरे एक उस्ताद थे दारुल उलूम देवबंद के, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे। बड़ों की बड़ी बातें होती है। वो अरबी अदब के बहुत बड़े माहिर थे। उनका नाम था मौलाना नूर आलम खलील अल अमीनी। उन्होंने एक अजीब बात लिखी है। उन्होंने फरमाया था कि आजकल दुनिया में लिखने वाले ज्यादा हैं, पढ़ने वाले बहुत कम हैं। जबकि पढ़ने वाले ज्यादा होने चाहिए, लिखने वाले कम होने चाहिए। वो फरमाते थे कि एक सफ़ा लिखने के लिए तकरीबन 100 सफ़ात का मुताला जरूरी है। अगर आदमी लिखने से पहले मुताला नहीं करेगा उसका मजमून जो होगा किरकिरा होगा, उसका मजमून जो होगा गैर मेयारी होगा। जैसा कि आज देखते हैं आप अखबारात में बहुत सारे मज़ामीन आते हैं, लिखने वाला बड़ा खुश होता है मेरा नाम अखबार में आया, लेकिन पढ़ने वाले देखते हैं उस अखबार में कोई मवाद नहीं होता है, वो लकीर का फकीर आदमी होता है जिसने वो लिखा होता है। सारे तो ऐसे नहीं है। वसी मुताला होगा उतना ही उसका मजमून भी बड़ा कीमती होगा, उसमें असर होगा। मिसाल आप इस तरह समझेंगे, इत्र की एक शीशी होती है, जब तक उसका ढक्कन बंद होता है उसकी खुशबू बाहर नहीं निकलती। जब उसका ढक्कन हम खोलते हैं उसकी खुशबू फैल जाती है। जो कलमकार होता है, लिखने वाला होता है, जब उसका मुताला वसी होता है उसके लिखने में इत्र फैलता है, मुश्क फैलता है, अंबर फैलता है। उसके उस मजमून एक मवाद होता है, एक मैयार होता है। तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है एक जगह कि बुरी सोहबत से बेहतर है तन्हाई। यानी एक है बुरी सोहबत, उससे बेहतर है तन्हाई। लेकिन तन्हाई में बहुत बड़े फितनों का अंदेशा भी है। आदमी तन्हा बैठकर पागल भी हो सकता है, आदमी तन्हा बैठकर दीवाना भी हो सकता है, आदमी तन्हा बैठकर अयाश भी हो सकता है। क्योंकि जब तन्हा है पता नहीं क्या क्या सोच सकता है। उस तन्हाई के फितने से बचाने के लिए उसका बेहतरीन रहनुमा उसकी किताब है। इसका मतलब किताब उसको बहुत सी बुराइयों से बचा सकती है। इसीलिए लिखते हैं किताब जो है इंसान का बेहतरीन दोस्त है। अगर इंसान को अपनी दुनिया को, अपनी आखिरत को, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना है उसको मुताले के साथ जुड़ना है। बहरहाल मुझे बड़ी खुशी हुई, चूंकि वक्त तो बहुत कम है। ये एक दारुल मुताला है, वक्त की जरूरत भी है। देखो, दुनिया में एक आदमी को डॉक्टर भी बनना है, इंजीनियर भी बनना है, प्रोफेसर भी बनना है। सारी चीजें इंसान के लिए जरूरी है। सारे लोग मौलवी नहीं बन सकते, सारे लोग हाफिज नहीं बन सकते, लेकिन दीनदार सारे बन सकते हैं। दीनदार सारे बन सकते हैं, लेकिन मौलवी मुफ्ती सारे नहीं बन सकते हैं। और इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है। इस्लाम ने इजाजत दी है कोई भी इल्म आदमी हासिल कर सकता है, साइंस हो, इसी तरह से दूसरे उलूम जो है उनको पढ़ सकता है। लेकिन इस्लाम ने यह भी कहा है उन उलूम के साथ इंसान को इसका ख्याल रखना है कि उसका अखलाक न चला जाए, उसके नेक आमाल न चले जाए, उसके अंदर अयाशी न पैदा हो जाए। जैसे मरहूम अकबर इलाहाबादी ने, मैं आखिरी बात करने जा रहा हूं, उन्होंने एक अजीब शेर लिखा है, तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो। शौक से आप जहाजों में परवाज करें, आप पार्कों में चले जाएं, इस्लाम मना नहीं करता है।
तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में फूलो, अच्छा है गुबारों में उड़ो, चरख पे झूलो, जहां जहां मर्जी है चले जाओ, पर एक सखुन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। जहां भी जाना है जाओ, लेकिन जहां जाओ वह इंसान को ये ख्याल रहे मैं अल्लाह का बंदा हूं, अल्लाह की फरमाबरदारी मेरे हाथ से नहीं छूटे। मैं मुबारकबादी पेश करता हूं जो इसके बानी मीर साहब हैं। मुझे इनके घराने के साथ शुरू से ताल्लुक है। जब मैं कुपवाड़ा आया हूं, मैं इनके घर भी जाता था। दीनदार घराना था, दीनी फहम रखने वाला घराना था। इसी तरह से हमारे तरगाम के हजरात जो हैं, इनके साथ भी ताल्लुकात हैं, घरेलू ताल्लुकात हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको इस पर इस्तिकामत भी अता फरमाए और इनको सही तरीके से चलाने की तौफीक अता फरमाए। मैं एक मशवरा देने जा रहा हूं, वो मेरी राय है, एक मशवरा है। ये लोग कहां तक कामयाब होते हैं। देखो, इस वक्त जिस माशरे में हम जिंदगी गुजार रहे हैं, फितने का माशरा है। ठीक है, ये दारुल मुताला है, लेकिन अगर यहाँ पर नज़म होता है मेल और फीमेल, आप खुद अंदाजा करें, एक लड़का और एक लड़की जब एक जगह मुताला करेंगे, मुझे नहीं लगता उनका मकसद हल हो जाएगा। हाँ, अगर अलग अलग है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, किसी हद तक मामला हल हो सकता है। उसका ये शिफ्ट वाइज भी कर सकते हैं। इसी तरह से जोहर से पहले एक शिफ्ट हो, पहले बच्चों का शिफ्ट हो, चूंकि उनको घर भी पहुंचना है। देर से वो घर पहुंचना उनका मुश्किल है, जोहर के बाद वो दूसरा शिफ्ट कर लें, जैसा भी मुमकिन हो। लेकिन इस बात का ख्याल रहे ये दारुल मुताला रहे, जो इसका मकसद है ये किसी और फितने की तरफ हमें नहीं ले जाए। उसकी जिम्मेदारी इसके बानी जो हैं या इसके जो कारकुनान हैं, ये सारी जिम्मेदारी उन पर पड़ती है। जितना ये बहुत बड़ा काम है, इतना ही बहुत बड़ा इम्तिहान भी है उनके लिए। अल्लाह तबारक ताला इसको कामयाब बनाए, इनके मुश्किलात को दूर फरमाए, इसमें जो रुकावट है उनको भी दूर फरमाए और हमारे बच्चों और हमारी बच्चों को इससे से ज्यादा फायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।